देती है। वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, वे हमारे जीवन में भले कामों को करते हैं। तो आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे कि कैसे हमें अपने किसी भी काम के लिए हियाय नहीं छोड़ना चाहिए, प्रार्थना के लिए हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, हमें प्रार्थना लगातार करते ही रहना चाहिए। तो आज मैं एक आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो एक विधवा की है और एक न्यायाधीश की है जो अपने नगर का न्याय करता था। तो उस स्टोरी में हम देखेंगे लूका 18 अध्याय न्यायाधीश और एक विधवा। तो उसके 2 वर्ष में हम देखेंगे कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना तो परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में वे मन में विचार कर कहा, जबकि मैं ना तो परमेश्वर से डरता ना मनुष्यों की परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम करे। तो सचमुच ये औरत जो उस न्यायाधीश के पास जाती थी, क्योंकि उसको एक अथॉरिटी थी, उसे पता था कि ये मेरा न्याय कर सकता, तो बार बार उसके पास जाया करती थी और हर रोज जाया करती थी और हर रोज उससे अपने न्याय की मांग करती थी कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा, क्योंकि जो उसको सताया करते थे लोग, उनसे मुझे बचा ले। तो अपने ने उस न्यायाधीश के पास गई, जब उस जजमेंटल मैन के पास गई तो उसने कहा कि मैं तो ना तो मनुष्यों की परवाह करता हूँ ना परमेश्वर से डरता हूँ, तो भी ये बार बार आके मेरे नाक में दम करती है, कहीं ऐसा ना हो कि हर रोज आके मुझे तंग करे। तो उसने सोचा कि एक दिन मैं इसका न्याय जरूर चुकाऊंगा। तो सचमुच उसके साथ ऐसा ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने बार बार उसका दरवाजा खटखटाया। तो हम लोगों के जीवन में हमें देखना है, इसी दृष्टांत से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें प्रार्थना हमारी चाहे लेट हो रही है, चाहे सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, लेकिन हमें प्रभु का दरवाजा हर रोज खटखटाना है। सुबह शाम जिस भी समय हमें समय मिलता है, हमें प्रभु के पास जाना है, उस दरवाजे को खटखटाना है और प्रभु हमारे लिए वो सब कामों को पूरा करेंगे। लेकिन हमें ना तो हिम्मत छोड़नी है, ना ही हमें प्रार्थना को छोड़ना है। उस विधवा का जैसे न्याय चुकाया गया और सचमुच ऐसे हमारा परमेश्वर। आगे हम 6 वर्ष में देखते हैं कि प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? तो मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो क्या हम लोग जो परमेश्वर के बार बार प्रभु के पास आते हैं, अपने प्रभु के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हर दुहाई हम परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ना सुनेगा? वो तो सुनने वाला परमेश्वर है, वो तो जीवता परमेश्वर है। तो उस जीवते परमेश्वर के आगे हमें दुहाई देते ही रहना है, कभी भी अपनी हिम्मत को छोड़ना नहीं है, कभी भी अपना हौसले को कमजोर नहीं होने देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो उसी विधवा की तरह वो जो हमने बाइबल में पहले वो एग्जाम्पल को पढ़ा है कि वो बार बार उस न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाती थी। तो हमें भी प्रभु का दरवाजा हर रोज खटखटाना है, प्रभु के साथ चलते रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है, ताकि प्रभु जो हम उनकी दुहाई देते हैं, बार बार प्रभु के आगे अपने हाथों को फैलाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को ना सुनेगा? नहीं, वो सुनता है। आप यकीन माने, प्रभु हमारी सुनता है। बस हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, प्रभु के साथ चलने की जरूरत है, प्रभु के साथ बने रहने की जरूरत है। वो हमारा सामर्थ्य पिता है, वो हमारे जीवन में भलाइयों को ही उत्पन्न करते हैं। तो सचमुच हमें प्रभु के साथ ऐसे ही बने, हिम्मत कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, हियाय को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। कल फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। धन्यवाद।